बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 9.1 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फार्मूला इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो है L इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें L जो है ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और ये जो है रेडियस और ये थीटा जो है ये सेंट्रल एंगल का रोल प्ले करता है। तो इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है यहाँ पे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आइए पहले हम इसकी स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कंसेप्ट वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक आपने वॉच करना है तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एक सर्कुलर वायर है, ऐसे करके दायरे की शक्ल में एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इज कट स्ट्रेटेड, उसको काट दिया गया और सीधा कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसको बेंट किया गया, बेंट करके यानी ऐसे मरोड़ दिया गया। मरोड़ने के बाद क्या किया गया, उसको एक ऐसे हुप के ऊपर रखा गया जिसका एज टू लाई अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। उसको फिर एक ऐसे हुप के ऊपर रखा गया जिसका रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर उस तार को लटका दिया गया, डाल दिया गया। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। अभी आपको समझ नहीं आई स्टेटमेंट की, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। गौर से देखिएगा, एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसका रेडियस जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ये हम यहां पे छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। ये मेरे पास सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, अब इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस का यानी पूरा जो इसका सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R, ये इसका फार्मूला है। और 2 पाई इंटू रेडियस इसका क्या है 6, तो ये आ गया 6 2 12 पाई जो है सेंटीमीटर, ये इसका सरकमफ्रेंस आ गया, ठीक है। तो it is given that a circular wire of radius 6 centimeter, its circumference is किसके बराबर होगा, 2 पाई R, जो कि 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर के बराबर होगा। अच्छा, फिर क्या किया गया, ये देखिए जी, ये मेरे पास एक सर्कुलर वायर थी, इस सर्कुलर वायर को टक करके ये मैंने काट दिया, काट के मैंने सीधा कर दिया, ठीक है जी, ये सीधा करके उसके बाद फिर इसको बेंट किया मैंने, ऐसे करके बेंट किया। बेंट करने के बाद फिर एक ऐसा हुप, ये जो हुप है इसका रेडियस जो है वो किसके बराबर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर मैंने लटका दिया इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से लटका दिया। अब जब इस तरीके से लटकाऊंगा तो अब ये जो चीज है, ये जो सरकमफ्रेंस था ये वाला, ये अब आर्क लेंथ का रोल अदा कर रहा है। ये किस चीज का रोल अदा कर रहा है, आर्क लेंथ का रोल अदा कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए रख दूं, इसका बी, तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गई, आर्क ए बी।
आर्क ए बी और ये सेंटर है, तो इनका जो दरमियानी एंगल है थीटा जो है वो मैंने कैलकुलेट करना है। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे करके, ये जो मेरे पास हूप है इसका रेडियस जो है ये है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, इसको जो है ना ये आप आर के साथ रिप्रेजेंट कर लें यार, कैपिटल आर के साथ, ताकि क्योंकि ये इसके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है जी। ये एक ऐसा हूप है जिसका जो है रेडियस 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर मैंने ये आर्क ए बी जो है ये आर्क ए बी इसके ऊपर मैंने लटका दी। ए बी आर्क थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं छोटी ना कर लें जरा। ये है जी मेरे पास आर्क ए बी आर्क। ठीक है, ए बी आर्क, और ये बन गया एंगल थीटा जो कि मैंने कैलकुलेट करना है। राइट राइट। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड, इसकी बात कर रहा हूं, व्हेन सर्कुलर वायर, स्ट्रेटन्ड सर्कुलर वायर, व्हेन सर्कुलर straightened wire is put on a hoop of radius r is equal to 24 centimeter, then in this case circumference of wire will play the role of arc length, जो कि आपने मालूम करनी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एल विच इज टू बी कैलकुलेटेड। नहीं, ये ए बी जो है ना ये हमारे पास है, कैलकुलेट कर ली हमने, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। थीटा जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। थीटा जो है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। फर्ज कर लिया कि जहां पे जब सेंट्रल एंगल बनता है वो एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अब फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब एल आपके पास है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है आपके पास 24, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 1/2। तो थीटा किसके बराबर होगा, 1/2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंटरेस्टिंग है। शो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन। ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होता है, यानी ये ट्रायंगल की तरह का होता है, लेकिन उसकी जो एक साइड होती है ना वो आर्क लेंथ की तरह की होती है। तो ठीक है, ये देखिए जो रेड कलर का ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। आपने ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताना है, वो किसके बराबर होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर। वेयर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा जो है वो इसका सेंट्रल एंगल है। तो आइए ये वाला रिजल्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट O is the center of the circle. O is the center of the circle of
radius r. Let BC is equal to L is the arc length. Arc length और एंगल BOC हमने फर्ज कर लिया ये थीटा के बराबर है, वेयर थीटा इज इन रेडियन. अच्छा, अब एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द सर्कल, इसको मैं ए से डिनोट नहीं करूंगा क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने ए से डिनोट करना है. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ द सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर. क्योंकि आपने इसका रेडियस आर सपोज कर लिया है तो इसलिए जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर. हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि आपने कैलकुलेट करना है. एरिया ए इज द एरिया ऑफ सेक्टर. जैसा कि मैंने फिगर के अंदर शो किया है, ये जो रेड कलर वाले डॉटेड हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर है. ठीक है, अब मैं साबित करने वाला हूं कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ए, ये किसके बराबर है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर. एज वी नो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, एरिया ऑफ सेक्टर की रेशो एरिया ऑफ सर्कल बराबर होगा. अब ये देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर छोटा है और एरिया ऑफ सर्कल बड़ा है, यानी इधर छोटी रकम है इधर बड़ी रकम है, इज इक्वल टू इधर ये एंगल थीटा छोटा है, चूंकि इधर ए छोटा है ना तो इधर पहले छोटी वैल्यू आएगी. रेशियो पूरा एंगल जो है वो पूरा चक्कर लगाएं तो वो किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है. अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा रेशो 2 पाई. ये रेशो का मतलब क्या होता है? ए ओवर पाई आर स्क्वायर. ए ओवर पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई. तो ए किसके बराबर निकला है फिर? ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर. ये पाई पाई के साथ कैंसल तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, अब ये देखें एरिया ऑफ द सेक्टर को थोड़ा सा इसका फार्मूला चेंज भी किया जा सकता है. 1/2 ये आर स्क्वायर है तो इसको आर इंटू आर थीटा लिखा जा सकता है. अब आर्क लेंथ किसके बराबर होती है? एल इज इक्वल टू आर थीटा. तो ए किसके बराबर आ जाएगा फिर? 1/2 इंटू आर इंटू एल. तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी एक फार्मूला बन गया कि हाफ ऑफ इंटू लेंथ ऑफ द रेडियस एज वेल एज आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ और रेडियस को मल्टीप्लाई करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंसेप्चुअल है ये. 2 cities A and B lies on equator. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या है. 2 सिटीज हैं जो कि एक इक्वेटर पर लाई करते हैं सच दैट उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए गए हैं. एक का 45 डिग्री ईस्ट और दूसरे का 25 डिग्री वेस्ट की तरफ रिस्पेक्टिवली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities. इन 2 डिस्टेंस का जो है ये 2 सिटीज का दरमियानी डिस्टेंस निकालना है अगर ज़मीन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ 64 किलोमीटर हो. अच्छा, ये जो ज़मीन है हमारी अर्थ, इसके ऊपर 2 ग्रेट सर्कल होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल. ये वर्टिकल है
ये जो वर्टिकल होता है इसको हम कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन। और एक होता है हॉरिजेंटल सर्कल, ऐसे करके। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और एक और चीज बताता चलूं, ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो होती है ये नॉर्थ की होती है, नीचे वाली साउथ की। ये लेफ्ट साइड जो होती है ये ईस्ट की, और ये वेस्ट की। अब ये इक्वेटर के ऊपर, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर दो दो शहर हैं। तो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। तो ये हमने एक शहर सपोज कर लिया, ये ए है और ये बी है। इक्वेटर के ऊपर ये दो शहर हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब इनके जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए गए हैं, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। इसका जो लॉन्गिट्यूड है ये 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ये 45 डिग्री ईस्ट की तरफ, और इसका जो है 25 डिग्री वेस्ट की तरफ है, 25 डिग्री वेस्ट की तरफ। फिगर मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी किची-मिची हो गई है। तो ये टोटल एंगल जो है वो यहां से लेकर यहां तक, ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री। और इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी है, ये आर्क लेंथ का रोल अदा कर रहा है। और जमीन का जो रेडियस है 64, वो आर का रोल अदा करेगा। The position of two cities A and B, the position of two cities on equator, two cities A and B, A and B are shown in figure। इक्वेटर के ऊपर जो है ना ये दोनों सिटीज मौजूद है। I noted that थीटा यहां पे किसके बराबर आ जाएगा? 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0175 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब से थोड़ी सी बात देखते हैं कैलकुलेटर से कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा जी, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू आर, और ये 6400 किलोमीटर के बराबर है। ओ 6400 किलोमीटर। The distance between the two cities, the distance between the two cities will play the role of arc length। तो इट मीन्स दैट कि अपन को आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है। L is equal to arc AB, distance between cities, distance between cities। ओके ओके। अब फार्मूला क्या है हमारा?
फार्मूला है हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर किसके बराबर है 64, थीटा किसके बराबर था 70 इंटू 0.0175। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। ये आ जाएगा जी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.225 रेडियंस और L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7822.22 किलोमीटर्स। तो इन दो शहर्स का दरमियानी फासला जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म। कोई नहीं, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। बिलीव मी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।